हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज का कोटेशन है कि तुम गलत दिशा में चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, लौटना मुमकिन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने जितना थॉट थॉट प्रोसेस है उसके थ्रू करता हूँ कि अपन कोई काम में अगर गलत फंस जाते हैं ना, तो और ऐसा लगता है कि यार मैं तो अब इसमें फंस गया, दलदल में जाता ही जा रहा हूँ। तो याद रखना यार, उससे लौटना हमेशा मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि एकदम फंस गए तो बाहर निकल ही नहीं सकते। पॉसिबल है, निकल सकते हो। कोशिश करो, उससे निकल जाओगे आप। ये हार मत मानो कि यार अब मेरा से निकलना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं निकल पाऊंगा, मैं अब फंस गया उसमें। थोड़ा हो सकता है कि आप जिस परेशानी में हो, उस परेशानी में आपको एक सहारे की, या फिर आप उस जिस सिचुएशन में हो ना, उसी सिचुएशन में अगर आप थोड़ी सी देर खुद को शांत करके सोचोगे ना कि क्या इलाज हो सकता है, तो या फिर क्या इसका उपाय हो, जिस और क्या तरीका हो जिससे अपन तुम बाहर निकल सकते हो, तो डेफिनेटली तुम निकल सकते हो। अगर कोई परेशानी में हो उसमें, तो आप आराम से निकल जाओगे। बस एक बार शांत होके अपने हिसाब से देखो कि क्या इससे निकल पाना पॉसिबल है, और कितना कुछ एफर्ट मारना पड़ेगा आपको। वो सब चीजें आप सोचो, डेफिनेटली कर जाओगे। बस ये है कि हार मत मानो यार चीज को लेके। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से अपन घुटने टेक देते हैं, जबकि वो चीजें आपको सिर्फ मजबूत करने के लिए हो सकता है। समटाइम्स आपको वो हर्ट भी कर देती है, लेकिन वो उनसे हार मान के बैठने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो आपको आती है लाइफ में, हर सबकी लाइफ में आती है। लेकिन एक तो होता है कि आप उसको हार मान के बैठ जाओ, और एक होता है कि यार ठीक है, आइए, सबकी लाइफ में आएगी, मेरी में भी आई है, सब में आई। तो अब उस चीज को फाइट करो, उस चीज के लिए लड़ो, और उस चीज से बाहर निकलो। तो ये एक दूसरा तरीका होता है। और पहले वाले तरीके से आपकी लाइफ हमेशा बर्बाद होती है कि आप हार मान दोगे। तो हार, ये हो सकता है अभी एक छोटी प्रॉब्लम हो, और अभी जो आई है वो छोटी हो, और उससे बड़ी आएगी, तो फिर आप क्या करोगे? तो हार मानना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमेशा सॉल्यूशन ये होता है कि आप जिस चीज में फंसे हो ना, उस चीज के लिए एफर्ट मारो। अब मान लो कि कोई बिजनेस में या फिर कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जिसमें कि आपको बहुत टाइम लग गया, बहुत एफर्ट लगा दिया आपने, बहुत पैसे लगा दिए। तो एक होता है कि हार मान जाना कि यार अब मैं घुटने टेक रहा हूँ, अब मेरे पे नहीं हो रहा, मैं अब छोड़ रहा हूँ। तो और एक होता है कि यार आप तरीका देखो कि यार अभी तक जहाँ पर मैंने जो एफर्ट लगाया, जो अपनी मेहनत लगाई, वो क्या वो सही थी क्या? एक बार उसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे नजरिए से देखो। हो सकता है कि अपन है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि अपन कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ अपना ही नजरिए रखते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ। जबकि हो सकता है कि अगर हम दूसरे नजरिए से देखो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कोई कमी, या फिर कुछ ऐसी कोई खामी निकल जाए जिसकी वजह से आपको तरीका बदल के आप जो जिस चीज में फंसे हो ना, उस चीज से बाहर निकल पाओ। तो एक कभी कभार ना, लेकिन लड़ाई कभी वो जो मैक्सिमम जैसे लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वो सब अपना अपना नजरिए रखना चाहते हैं सामने वाले के सामने, कि सामने वाले की कोई नहीं सुनता, सिर्फ अपना अपना नजरिए सुन, तुम मेरी सुन या मैं तुम मेरी सुनो, इस टाइप के जो होता है ना, उससे क्या लड़ाई और या फिर जो भी कोई सिचुएशन होती है वो और बिगड़ जाती है, सही नहीं होती। तो ये एक है कि यार आप एक थोड़ा सा अगर आप दूसरे के नजरिए से भी देखोगे ना, तो हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये मतलब जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, ये सब चीजें आपको खुद को नहीं लगेगी यार। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप ट्राई करोगे, ये सब चीजें पॉसिबल है, होती है, सबकी लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में आती है। लेकिन एक होता है कि उसको चीज को पकड़ के बैठ जाना कि यार अब मेरे साथ तो ये ऐसा होता है, मैं ना कुछ ट्राई करूंगा, एक हार मान जाना। और एक होता है इस चीज के लिए एफर्ट मानना, ठीक है आ गई। हो सकता है कि आपको उस टाइम पे नहीं आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा होल्ड रखे, खुद को शांत रखे, और कोई सॉल्यूशन देखो कि क्या पता कोई दूसरा सॉल्यूशन निकल जाए। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, बाहर निकल सकते हो। और बाकी और तो देखो यार, किसी का सहारा मिल जाए तो वो और भी बढ़िया होता है। लेकिन हर सबका सहारा आप उम्मीद उम्मीद करके सिर्फ इसलिए नहीं बैठ सकते कि यार किसी का सहारा मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं। मिल जाए तो वो एक होता है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि हाँ अच्छी बात है कि किसी का मेरे को साथ मिल गया। बाकी नहीं भी मिले तो आप अपनी तरफ से एफर्ट मार लो, चाहे वो पढ़ाई में ही लेके क्यों ना हो। कि पढ़ाई में भी अगर कर रहे हो, कहीं पे थोड़ा सा अटक गए हो, तो फिर आ, खुद ही, क्योंकि अब तो यार सब कुछ ऐसा अपने हाथ में है जो आप एफर्ट मार सकते हो, हम निकल सकते हो। तो आप खुद कोशिश करो, और नहीं मिलता है तो किसी का फिर सहारा लो, लेकिन उससे चीज को कि हार मान जाना और बैठ जाना, ये गलत होता है। और ये एक चीज ये भी ध्यान रखना, आप हमेशा एक बार जैसे अपने को अपना अपना 100% देने के बाद है ना, एक बार सोच
और आपको उसमें थोड़ा-सा हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो, तो एक बार है ना और ठहर के ये ज़रूर देखना कि मैं अपना सही हूँ, क्योंकि सिर्फ़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सब कुछ एक ही तरीके से सब कुछ नहीं होता। हो सकता है दूसरे नज़रिए से भी आप सोच के देखो कभी-कभार, तो वो भी आपको एक अ, नई तरीके से सोचने का एक पैटर्न है ना अपने को, तो वो जो आप जो जिसमें भी काम कर रहे हो ना उसमें एक दूसरा नज़रिया मिलने से वो काम या तो बहुत जल्दी से हो जाता है, या फिर वो अलग तरीके से बहुत प्यारा, बहुत अच्छी तरीके से होता है वो एक। तो ये इस कोटेशन का एक्सप्लेनेशन था कि आप अपनाइए। और बाकी आज है 44 डे, एंड सभी को राधे राधे और थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।